हमें लगता है कि हमें रेफरल के बेसिस पे जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग सेल्फ मेड प्रॉब्लम से परेशान हैं कि एट फ्रेशर लेवल, एट कॉलेज लेवल हम थोड़ा सा डीएसए पढ़ लेंगे, थोड़ा सी पढ़ लेंगे, थोड़ा सी प्लस प्लस पढ़ लेंगे, इससे आपको बहुत अच्छी डेवलपर जॉब मिल जाएगी। प्लीज ऐसे मत पढ़ाई करिए या प्लीज अपना करियर ऐसे मत डिसाइड करिए कि इंटरनेट पे देखा ट्रेंडिंग ये है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट विदाउट एनालाइजिंग। सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको जॉब दिला सकता है। जॉब के लिए कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। आज की डेट में आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हम लोगों के यहाँ आते हैं, जेटीसी में आते हैं, और एवरीडे मैं कह सकता हूँ कि थ्रू आउट इंडिया हर जगह से ऐसे कॉल्स आते हैं या बहुत सारे लोग तो मिलने भी आ जाते हैं, मुझे जॉब करना है, उसके लिए आप कोई रेफरेंस प्रोवाइड कर दो। समटाइम्स वो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप के लिए, कुछ लोग जॉब के लिए। समटाइम्स दे आर ईयर गैप स्टूडेंट्स, व्हिच मींस दैट long back they have completed their BTech, MCA or whatever they have done. What they are missing is just a single reference. Reference को थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। Reference कहने का मतलब कि आपका जानने वाला कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको कोई इंटरनल ओपनिंग के बारे में पता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या किसी दोस्त के दोस्त के दोस्त की कंपनी में कहीं ओपनिंग चल रही है और उसमें कोई इंटरनल रेफरेंस की जरूरत है, रेफरल्स की जरूरत है, तो वहां पे अगर वो आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देगा तो आपकी जॉब हो जाएगी। और आपकी जॉब अगर करेंटली नहीं हो रही है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, तो अगर आपकी जॉब नहीं हो रही है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सॉलिड रेफरेंस नहीं है, इसकी वजह से जॉब नहीं हो रही। देखिए, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो बच्चे हैं, वो इन चीजों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन जो लोग, आप लोग हैं जो कॉलेज कंप्लीट करके 4-5 इयर्स का अपना अलग अलग स्ट्रगल रहा है, एंड स्टिल यू आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग कि रेफरेंस के बेसिस पे जॉब हो जाती है, देन मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि बोलना क्या है आप। देखिए, आज के डेट में करंट सिचुएशन में सिनेरियो ये है रेफरेंस के जॉब्स की कि कंपनीज के पास इंटरनल मेल्स जरूर आते हैं कि 4 इयर्स के एक्सपीरियंस की ओपनिंग है, 2 इयर्स के एक्सपीरियंस की ओपनिंग है, कोई है तो आप रेफर कर सकते हो। इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं देता है कि आपका किसी कैंडिडेट ने, कोई इंटरनल एम्प्लॉय ने आपके रिज्यूमे को रेफर कर दिया तो आपकी जॉब हो ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और शायद जो जॉब आपको रेफरल के थ्रू आ रही है, रेफरल के थ्रू मिल रही है, वो जॉब मार्केट में भी अवेलेबल है, लोग उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। आपका रिज्यूमे एक किसी रेफरेंस के थ्रू जा रहा है, एक आपका रिज्यूमे डायरेक्ट एचआर किसी जॉब पोर्टल से ले रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है नहीं। इवन I have seen in many of the cases कि कंपनीज जो रेफरल्स के थ्रू जो प्रोफाइल्स आती हैं उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेके वो मार्केट से रिज्यूमे को उठाते हैं। उनकी अपनी इंटरनल टीम है, एचआर की बहुत लंबी चौड़ी टीम है, एंड दे यूज टू रिक्रूट थ्रू देम। कोई भी एक प्रोफाइल क्लोज होता है अगर किसी भी रेफरेंस, इंटरनल रेफरेंस के थ्रू, यूजुअली थोड़ी बड़ी कंपनीज में या छोटी कंपनी किसी में भी उनकी पॉलिसी होती है कि उस एम्प्लॉय को रेफरल अमाउंट मिलता है, दे विल बी गेटिंग सम रेफरल अमाउंट, मे बी दैट इज इन सम 1 or 2 पार्ट्स, बट कंपनीज उसे भी अवॉइड करें। उसके अलावा कंपनी का ये एजेंडा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप रेफरेंस से आए हो तो मैं आपको ले लूंगा और आप रेफरेंस से नहीं आए हो तो नहीं लूंगा। ठीक है, देखिए, आप इंटरव्यूज देते हैं तो प्लीज इस चीज को दिमाग से निकालिए कि रेफरेंस के ही थ्रू आपको जॉब लगे। आपको सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको जॉब दिला सकता है, वो है आपका स्किल सेट, आपका नॉलेज। अगर आपका स्किल सेट नहीं है तो आपको कोई भी जॉब नहीं दिला सकता, और अगर आपका स्किल सेट है तो कोई जॉब लेने से आपको रोक भी नहीं सकता। अब इस बात को समझिए, आज की डेट में जैसे जो फ्रेशर लड़के हैं या जो कॉलेज से मतलब पास आउट स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, ईयर गैप स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, इफ यू आर सर्चिंग जॉब एज अ फुल स्टैक डेवलपर, आप सर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने स्किल सेट का पूरा लिस्ट आउट करना चाहिए कि आपने क्या आता है, और उसका आउट ऑफ 10 अपने आप को रेट करिए। आप जितने एआई टूल्स को इधर उधर से यूज करते हैं कि हमें देखें कि ये इसका आंसर, उसके बदले में आप उससे क्वेश्चंस लेके कुछ अपने आप को वेरीफाई करिए कि वेदर यू आर कैपेबल इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट। आपको कोर अच्छे से नहीं आती है, आपको जावा 8 अच्छे से नहीं आती है, आपको हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज कोई आइडिया नहीं है, इसके टूल्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, एंड देन हमें लगता है कि हमें रेफरल के बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ्रेशर्स, प्लीज इस चीज को आप दिमाग से निकालिए,
कॉलेज स्टूडेंट्स इस बात को दिमाग से निकालिए कि एट फ्रेशर लेवल, एट कॉलेज लेवल हम थोड़ा सा डीएसए पढ़ लेंगे, थोड़ा सी पढ़ लेंगे, थोड़ा C++ पढ़ लेंगे, इससे आपको बहुत अच्छी डेवलपर जॉब मिल जाएगी। नहीं होगा ऐसा। कुछ केसेस में मिल जाती है, बट दैट इज नॉट अ आइडियल सिचुएशन फॉर एवरीवन। आपको पूरा इन डेप्थ पढ़ाई करना पड़ेगा, अपना टेक्निकल स्टैक को बनाना पड़ेगा। प्लीज ऐसे मत पढ़ाई करिए या प्लीज अपना करियर ऐसे मत डिसाइड करिए कि इंटरनेट पे देखा ट्रेंडिंग ये है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट विदाउट एनालाइजिंग वेदर जॉब इज देयर इन दैट और नॉट, व्हाट इज देयर। कोई आपका रिलेटिव बोल देता है कि, या फ्रेंड कोई बोल देता है कि मैं रेफरेंस दे दूंगा अपनी कंपनी। अब आपने 4 साल पूरा अपना इसी कॉन्फिडेंस में आपने बिता दिया कि मेरा तो कोई है जानने वाला, दे विल रेफर मी। तो रेफरेंस एक इंटरव्यू के लिए जरूर हेल्पफुल हो सकता है कि ओके 1 और 2 इंटरव्यू यू मे गेट, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सिलेक्शन दिला सकते। एंड व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, बिकॉज आप अपनी समस्याओं से ज्यादा परेशान नहीं है, अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा परेशान नहीं है। बहुत सारे लोग सेल्फ मेड प्रॉब्लम से परेशान है, अपनी खुद की क्रिएटेड प्रॉब्लम से परेशान है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात, प्लीज आप इस बात को समझिए और आपका थॉट क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।